बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर है और दिन है बुध का। पंजाब से जुड़े हुए 3-4 मामलात पर बात करनी है, बल्कि 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जिन पर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद अलीम खान साहब लंदन क्यों गए हैं, उस पर बात करेंगे। पंजाब में तब्दीली, ये सारी सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त फोकस जो है वो पंजाब और तख्ते लाहौर है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे हाशिम डोगर साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, और साथ ही मुनीस इलाही साहब ने पंजाब के मामलात पर बहुत अहम गुफ्तगू की गुज़िश्ता हफ्ते। वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका था। अगर आपने असदुल्ला खान साहब की वीडियो सुन ली है तो उन्होंने वैसे तफसील के साथ बता दिए थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो एक तासुर मिल रहा है कि हाशिम डोगर साहब ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। एक तो बात यह है कि हाशिम डोगर साहब क्या मैं इस पर आ रहा हूँ कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। जब से इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत आई है, और जिस तरह से हुकूमत आई, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में भी जिस तरह से 25 लोटे बने, 25 लोटों के बनने के बाद, जब 25 लोटे बने और उन लोटों के बाद हमजा शहबाज को मुसल्लत कर दिया गया, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए। जैसे ही वज़ीर आला पंजाब बने तो जो कुछ फिर पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो दोहराने की जरूरत नहीं है, आपके टाइम का ज़्या होगा, आपको पता है क्या कुछ हुआ, खासतौर पर 25 मई को। फिर क्या होता है कि 17 जुलाई का इलेक्शन होता है। 17 जुलाई को इमरान खान को 20 में से 16 सीटें मिलती हैं और इमरान खान 16-17 सीटें जीत जाते हैं 17 जुलाई को। और ये बहुत बड़ा अपसेट था हुकूमत के लिए कि पंजाब में भी वो थे, वफाक में वो थे, तमाम इदारे साथ थे, उसके बावजूद जो है वो शिकस्त हुई। और इस तरह से फिर दोबारा इलेक्शन होता है। इमरान खान के पास वोट ज़्यादा होते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी जो हैं वो रूलिंग देकर और वोट मुस्तरद कर देते हैं और हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब डिक्लेयर कर देते हैं। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं। अब इस सारे में क्योंकि एक रिजीम चेंज और वो फिर हुकूमत की तब्दीली, फिर उसके बाद जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ, जो PTI के साथ हुआ, उसके बाद दबाव बहुत ज़्यादा था, है और रहेगा पंजाब हुकूमत पर। जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है, जो तहरीक इंसाफ के वो हैं सपोर्टर्स हैं, वोटर हैं, वो एग्रेसिव हैं। वो ये कहते हैं कि इनके पास, नून लीग के पास 23 किलोमीटर का इस्लामाबाद है और उन्होंने कितनी गिरफ्तारियां की, कितने मुकदमात बनाए, कितनी चीज़ें की, और पूरा पंजाब आपके पास है, आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये एक तौक़ुआत भी हैं, एक गुस्सा भी है। वो चाहते हैं बहुत कुछ, वो चाहते हैं कि पंजाब में फौरी तौर पर जो है वो कई बड़े बड़े नामों को गिरफ्तार कर लिया जाए, और केसेस भी मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है ये मैं आपको अपनी राय साथ दे रहा हूँ कि मेरी राय ये है कि PTI के वोटर्स की तौक़ुआत अपनी जगह पे, लेकिन चीज़ें इतनी सादा भी नहीं है, इतनी जो है वो देखने में जो लगता है कि एक आम सी बात है, आम सी बात नहीं है। ख़ास तौर पे जब ये बात होती है कि राना सनौला की जो है वो गिरफ्तारी हो। इससे पहले आपने देखा KP की हुकूमत जो है उन्होंने भी एक FIR दर्ज करने की कोशिश की इनके ऊपर, हुकूमती शख्सियात के ऊपर, लेकिन वहाँ की अदालत ने जो है वो उस मामले को कलअदम करार दे दिया। यहाँ पर गुजरात में एक FIR हो चुकी है राना सनौला के ऊपर। लेकिन जो इनसे तौक़ुआत थी, लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी हाशिम डोगर साहब से, उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की एक बात का पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब हमारी डिजिटल मीडिया के लोगों की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ 3-4 हफ्ते पहले, तो उसमें इमरान खान साहब ने एक जिक्र किया था और चिड़ियाघर का जिक्र किया था। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर खैर इस्टेब्लिशमेंट रिएक्ट भी करती है, इस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जब इमरान खान इस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं। क्योंकि अब इमरान खान ने इमरान खान ने क्या कहा था, इमरान खान ने कहा कि हम 25 मई के जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने जुल्म किया पुलिस अफसरान ने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगे तो नहीं होने दी गई। चिड़ियाघर से फ़ोन आ गए थे, कॉल्स आ गए थे चिड़ियाघर से। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने एक चिड़ियाघर का जो जिक्र किया, क्योंकि वहाँ पर एक इंटेलिजेंस एजेंसी का वहाँ पे ऑफिस है उस एरिया में। तो इस तरह से इमरान खान ने, तो वो फिर ज़ाहिर है पब्लिक ने तो ये तासुर लिया कि जैसे इमरान खान लफ्ज़ न्यूट्रल कह देते हैं, इस तरह की वो बात कर देते हैं। तो इस तरह से था कि पता नहीं अब उन्होंने उनको चिड़ियाघर का नाम दे दिया है, पता नहीं क्यों दिया। तो वो चिड़ियाघर उस एरिया में क्योंकि एक एजेंसी का ऑफिस है, तो इसलिए इमरान खान ने कहा। तो मेरा सवाल यह है कि जब इमरान खान साहब ये कहते हैं, खुद ये बात मानते हैं कि हमारी हुकूमत होते हुए हम 25 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी एक जो है वो इंटरफेयर कर रही है, तो फिर ये जिम्मेदारी अकेले हाशिम डोगर साहब पर नहीं डाली जा सकती। गो कि मैंने आपको बताया कि उनके बारे में परसेप्शन, देखें फैक्ट्स मैटर नहीं करते, परसेप्शन मैटर करती है। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है कि उनसे जी काम नहीं हो रहा था। परसेप्शन ये है कि चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं थी। परसेप्शन ये थी कि जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे। फिर ये भी उनके ऊपर उनके खिलाफ एक माहौल बना कि जनाब ये FIA जो गिरफ्तारियाँ कर रही थी पंजाब में, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, PTI से तल्लुक़ रखने वाले, वो गिरफ्तार हुए, उनको पता नहीं है। अब ज़ाहिर है FIA एक वफाकी इदारा है और बहुत सारी चीज़ें बहुत पावरफुल तरीके से FIA कर रहा था, लेकिन इसका मलबा भी सारा जो है
वो हाशिम डोगर साहब पर गिरा। फिर एक और बात ये कि जी ये जो कंटेनर्स आ रहे हैं पंजाब से, ये भी हाशिम डोगर साहब के ऊपर वो लगा इल्ज़ाम के जी वो इसमें नाकाम नजर आते हैं। हालांकि कंटेनर्स वाले मामले में तो मैं समझता हूँ कि कंटेनर, अब किसी को क्या पता है कि ये कंटेनर इसमें सामान जा रहा है या ये कंटेनर जो है ये वहाँ पर लगाने के लिए जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, वो मंगवा रही है। हज़ारों कंटेनर्स डेली इस्लामाबाद आते हैं, हज़ारों कंटेनर जाते हैं, उनके अंदर सामान होता है। अब किसी को क्या पता इसमें क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि असल बात यह है कि उनके बारे में पार्टी के अंदर एक परसेप्शन ये बन गया कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, कार्रवाइयाँ वो नहीं कर पा रहे, गिरफ्तारी वो नहीं कर पा रहे, और इस परसेप्शन की बुनियाद पर जो है वो उनके खिलाफ एक माहौल बन गया था पार्टी के अंदर। अब उनका अपना एक तरीका का, उनका अपना एक मौक़िफ़ था कि मैं जो करूँगा आइन कानून कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक करूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि एक ऐसी चीज़ करूँ जो कल से अदालतों को में जाके और हमें लेने के देने पड़ जाएँ और हमारे लिए मसाइल हों। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो नया बंदा यहाँ पर आएगा, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने लाहौर जाना भी है, वो क्या करता है, क्या वो इनसे कोई मुख्तलिफ करता है, या ये मसला सिर्फ हाशिम डोगर साहब का नहीं था, ये ओवरऑल पंजाब हुकूमत की अहलियत, सलाहियत, या उनके जो इस वक्त हालात वाक़यात हैं, जितनी उनकी डोमेन है, जितना इस्टेब्लिशमेंट का और इदारों का दबाव है, उस सारे में वो डिलीवर पूरी हुकूमत नहीं कर पा रही इस मामले में, या सिर्फ हाशिम डोगर साहब नहीं कर पा रहे थे। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि खुद इमरान खान साहब ये बात मानते हैं कि चिड़ियाघर से कॉल्स हैं, जिस वजह से हम जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाए। और इसमें हामिद मीर साहब ने खबर दी, जिसमें हामिद मीर साहब ने कहा कि वो आसिम मुनीर साहब से मिले, उनकी कुछ मुलाकातें हुई। इस पर इमरान खान साहब नाराज़ थे। तो मेरे पास बहरहाल क्योंकि हामिद मीर साहब की खबर है, तो मेरे पास जब उसके काउंटर में कोई अथेंटिक खबर नहीं है तो मैं उनकी खबर को चैलेंज नहीं करूँगा कि उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है। बाकी ज़ाहिर है कुछ खबरों को तो उन्होंने खुद तरदीद की हाशिम डोगर साहब ने, जिसमें एक गनीदा फारूकी साहब की खबर थी, जिसमें उन्होंने एम ही कह दिया कि इमरान खान ने उनको ये कहा था और वो हाशिम डोगर करना नहीं चाहते। तो हाशिम डोगर ने बताया कि वो इमरान खान के साथ कारकुन के तौर पर साथ चलते रहेंगे। अब यही इसी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो हमने मुनीर सलाई साहब से पिछले हफ्ते मुलाकात हुई, जिसमें डॉक्टर अरसलान खालिद साहब भी थे, अजहर मिशवानी साहब थे, मूसा वरीक साहब थे, दीगर कुछ और जो हुकूमत और हुकूमती शख्सियात और हुकूमत से मुतल्लिक़ लोग थे वहाँ पर। तो मुनीर सलाई साहब से बहुत से सवाल हुए। सबसे पहले तो मुझे यानी मैं क्योंकि लेट पहुँचा, असदुल्ला खान साहब इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी 3-4 मिनट में बता देता हूँ कि मुनीर सलाई साहब ने क्या इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो मुनीर सलाई साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब कहेंगे तो चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ने में उतना ही टाइम लगाएंगे जितना असम्बली तोड़ने की असम्बली पर दस्तखत करते हुए टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। फिर उनसे पूछा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी शुजात के वाले से राब्तों के वाले से, उन्होंने कहा सिर्फ एक राब्ता हुआ है और वो राब्ता जो है वो भी एक कारोबारी मामला था, उसके ऊपर बात हुई है। इसके अलावा सियासी तौर पर कोई राब्ते नहीं है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के और चौधरी शुजात हुसैन साहब के। फिर उनसे पूछा गया कि तारिक बशीर चीमा साहब के बारे में आपकी क्या राय है, सारे में तारिक बशीर चीमा साहब का क्या किरदार था इन दोनों को अलग करने में। उन्होंने कहा कि उनका जो रोल है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि तारिक बशीर चीमा साहब अक्सर कहा करते थे कि मेरी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, सिर्फ 2 ख्वाहिशें मेरी जो पूरी नहीं हुई, जो मैं अपनी ज़िंदगी में आखिरी 2 ख्वाहिशें अपने मरने से पहले पूरी होती हुई देखना चाहता हूँ। एक वो कहते थे कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनते हुए देखूँ। ये तारिक बशीर चीमा कहा करते थे उनकी ज़िंदगी की आखिरी 2 ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश है, और दूसरी और आखिरी ख्वाहिश उनकी ज़िंदगी की वो कहते थे ये थी और ये है, वो कहते थे कि मैं अपने बेटे को MNA देखना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ, जब वो खुद कहते थे कि उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनते हुए देखें, तो अब जब उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है तो अब उनको क्या हुआ है। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो एक तासुर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और उन्होंने अपने लोगों को लगा दिया है। उन्होंने कहा देखें जी सियासी हुकूमत सियासी तकरीरें करती है, और दूसरा उन्होंने कहा जितने मेजर डिसीजंस हैं वो सब इमरान खान साहब की मंजूरी से होते हैं। इमरान खान साहब जिस चीज़ पर मैसेज करते हैं कि ये करना है तो वो चीज़ हो जाती है, वो रुकती नहीं है। फिर उन्होंने कहा मुनीर सलाई साहब ने कि मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, एक तो उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के हवाले से कहा कि जब हमजा शहबाज की हुकूमत गई तो मरीम नवाज साहिबा इतनी खुश थी कि हर वक्त हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, क्या लगाती थी। तो मियां नवाज शरीफ ने इनको कॉल की और डांटा कि मरीम क्या हो गया तुम्हें, मतलब
تمہارا کزن ہے جو بھی ہے، تم کیوں ایسے کر رہی ہو؟ مطلب تو مریم نواز صاحبہ کو ڈانٹا میاں نواز شریف نے اور کہا کہ مت یہ کام کرو، تب جا کے ان کی ہنسی رکی ہے، ورنہ وہ بہت خوش تھی حمزہ شہباز کی حکومت جانے پر۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہیں کہ میں لندن جا رہی ہوں اور سرجری کروانے، تو سرجری کا پنجاب حکومت کی تبدیلی سے کیا تعلق ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی چیک کر لیں کہ کوئی باقی سرجری کروانے گئی ہیں یا پلاسٹک سرجری جو ہے وہ کرانے گئی ہیں۔ ان سے پھر یہ بھی سوال ہوا کہ کیا کاف لیگ کے ایم پی ایس جو ہیں وہ دوسری سائڈ پر جا سکتے ہیں، چودھری پرویز الہی کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ پوچھا گیا کہ چودھری پرویز الہی نون لیگ کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے بالکل اس چیز کو رد کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب ہیں، عمران خان سے اچھا میں پہلے اس بات کو مکمل کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایم پی ایس کا نام گنوائے کہ کون سے ایم پی اے کا چودھری پرویز الہی سے کیا تعلق ہے، تو انہوں نے بہرحال کہا کہ 6 ایم پی ایس تو بالکل جو ہے ہمارے 6، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں جا سکتے، تو باقی بھی نہیں جائیں گے جو نون لیگ ہے اس کی طرف۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہمارے بارے میں مس گائیڈ کیا جاتا تھا، اور عمران خان کو ہمارے بارے میں مس گائیڈ کرنے والے جو ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، اور ہم مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ہم آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جو ہمارے بارے میں مس گائیڈ کیا گیا تھا وہ چیزیں کافی ساری جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہیں، اور اب ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسد اللہ خان صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب فوری الیکشن چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ٹرم پوری ہو یا کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں عمران خان صاحب کے اس موقف کا حامی ہوں کہ فوری طور پر الیکشن ہونی چاہیے، اور وہ جب بھی عمران خان صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو پی ایم صاحب کہتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا بھی سے پتہ نہیں فیضان اشرف یا کس نے، اس نے کہا یہ پی ایم آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پی ایم تو شہباز شریف۔ انہوں نے کہا میرا پی ایم آج بھی عمران خان ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا، جب یہ بھی اسد اللہ خان صاحب کا سوال تھا کہ کیا یہ امکان ہے کہ کاف لیگ اگلے الیکشن میں جو ہے وہ بلے کے نشان پر لڑے الیکشن، یعنی کاف لیگ کے جو لوگ ہیں آپ سمیت۔ انہوں نے کہا یہ کہنا قبل از وقت ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی اس پہ ظاہر ہے بہت سوچ بچار ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز سیاست میں جو ہے وہ خارج از امکان نہیں ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ہو بھی سکتا ہے۔ تو یہ مونس الہی صاحب کی گفتگو تھی، اس کے کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ایم پی ایس جو ہے وہ نہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ نون لیگ کے خلاف انہوں نے باتیں کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ نہیں ملیں گے نون لیگ سے، اور ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب کے تعلقات ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کم ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ انہوں نے بات کی۔ باقی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو حکم کریں گے لانگ مارچ میں ہم وہ کریں گے، اور ہم بھی ساتھ نکلیں گے اگر وہ ہمیں کہیں گے۔ اور دوسرا یہ ان کے اوپر ایک اور بھی تھا ہاشم ڈوگر صاحب کے اوپر کہ جب انہوں نے بیان دیا تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ لانگ مارچ کے ساتھ نہیں بنے گی، اس کے اوپر بھی بہت کرٹیسائز ہوا، حالانکہ میں نہیں سمجھتا اس کے اوپر کرٹیسزم ہونا چاہیے۔ انہوں نے درست بات کی کہ یہ لانگ مارچ تحریک انصاف کا بطور پارٹی ہے، یہ حکومتوں کا نہیں ہے، تو ان کا بیان یہ ٹھیک تھا، اس کو تو بلکہ بیچنا چاہیے تھا تحریک انصاف کو کہ دیکھیں ہمارے وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم حکومت کی کوئی مشینری استعمال نہیں کریں گے، کوئی پٹواری استعمال نہیں کریں گے، ڈی پی او ڈی سی او استعمال نہیں کریں گے، پولیس استعمال نہیں کریں گے، سرکاری ملازمین کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم عوامی زور بازو پر یہ مارچ کریں گے۔ تو یہ کوئی ایسا بیان نہیں تھا جس کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہوتی ہاشم ڈوگر صاحب کے اوپر۔ تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آمین ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔